हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। आज हम केमिस्ट्री में अपने एक और नए टॉपिक के साथ, जिसका नाम है मिश्र धातु, जिसे इंग्लिश में कहते हैं अलॉय। तो क्या है मिश्र धातु? देखिए दोस्तों, नाम से पता लग रहा है मिश्र प्लस धातु। मिश्र मीन्स मिश्रण या मिक्सचर। किसका मिक्सचर? धातुओं का मिक्सचर। जब दो या फिर दो से अधिक धातुएं मिलकर किसी नए पदार्थ का निर्माण करें, जो नया पदार्थ बनता है वही मिश्र धातु कहलाता है। दो या दो से अधिक धातु का मिश्रण जिससे एक नया पदार्थ बन जाए, वही मिश्र धातु कहलाता है। दोस्तों, जो मिश्र धातु होती हैं वो प्राचीन काल से यूज होते आ रहे हैं। आप इतिहास में पढ़ते ही होंगे कि जो राजा महाराजा थे वो सिक्के चलवाया करते थे, और कांसे की मूर्ति मिली है हड़प्पा सभ्यता से। ये सभी एग्जाम्पल्स हैं कि जो मिश्र धातु है वो पुराने समय से यूज होती आ रही है। अब आता है मिश्र धातु का सर्वप्रथम प्रयोग। जो मिश्र धातु उसका सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ और किसमें हुआ? तो मिश्र धातु का सर्वप्रथम उपयोग हुआ सिक्कों और आभूषणों के बनाने में। तो ये क्वेश्चन कई बार पूछ लिया जाता है कि जो मिश्र धातु है उसका सर्वप्रथम उपयोग किसके लिए, किसको बनाने के लिए किया गया था? तो उसका उत्तर आएगा सिक्कों और आभूषणों को बनाने के लिए। तो ये थी हमारी मिश्र धातु की डेफिनेशंस और उसका सर्वप्रथम प्रयोग के बारे में मैंने पढ़ा। अब हम कुछ मिश्र धातु पढ़ेंगे और जानेंगे कि वो किन धातुओं के मिश्रण से बनी है। तो सबसे पहली हमारी दो मिश्र धातु हैं, डच और मंजू। डच और मंजू धातुएं जो मिश्र धातु हैं वो जिंक मीन्स जस्ता प्लस तांबा, तांबा मीन्स कॉपर से मिलकर के कॉम्बिनेशन से बनी है, जिंक और तांबा। फिर है पीतल। पीतल भी जिंक मीन्स जस्ता और तांबा से मिलकर बनी है। जर्मन सिल्वर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जर्मन सिल्वर जिंक जस्ता तांबा और निकेल, जिंक तांबा और निकेल। जर्मन सिल्वर जिंक तांबा और निकेल से मिलकर बनी है। फिर है कांसा। कांसा बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आपको पता है कांसा की मूर्तियाँ बनती हैं, प्राचीन टाइप से बनती आ रही हैं। वो टीन और तांबा से मिलकर बना है, टीन और तांबा। फिर टाका, जिसे सोल्डर भी कहते हैं, वो सीसा प्लस टीन, सीसे और टीन से मिलकर बना हुआ है। सीसा मीन्स लैड, टीन का टीन होता है। तो टाका किससे मिलकर बना है? सीसा और टीन। आगे स्टील। जो स्टील होते हैं दोस्तों वो भारत में नहीं बनाया जाता, भारत में होता है लोहा। फिर लोहा को चाइना या फिर जापान में निर्यात किया जाता है। चाइना की अपनी अलग टेक्नोलॉजी होती है, वो उस लोहे से स्टील बनाती है और फिर भारत में वापस भेज देती है। तो स्टील किससे बना होता है? लोहा प्लस कार्बन, लोहा और कार्बन। तो दोस्तों शुद्ध लोहा क्या होता है? शुद्ध लोहा वो होता है जिसमें कार्बन की मात्रा बहुत ज़्यादा कम होती है, बहुत ही कम होती है कार्बन की मात्रा। इसलिए जब हम लोहे में कार्बन मिलाते हैं तो उससे जो नया पदार्थ बनता है वो स्टील होता है। शुद्ध लोहा मतलब कि जिसमें कार्बन की मात्रा कम हो, और फिर लोहे में कार्बन ऐड करके, कार्बन डालकर उसे कोई नए पदार्थ बनाए जाते हैं, जैसे कि स्टील बना है। आगे स्टेनलेस स्टील। स्टेनलेस स्टील होता है वो स्टील जिस पर जंग ना लगता हो। स्टेनलेस स्टील जिस पर जंग ना लगता हो वो बना है लोहा, क्रोमियम और निकेल से, लोहा, क्रोमियम और निकेल। आगे है डुरलुमिन। डुरलुमिन होता है, ये बना है एल्युमिनियम, मैग्नीशियम, तांबा और मैग्नीज की से मिलकर बना है। एल्युमिनियम, मैग्नीशियम, तांबा और मैग्नीज। आगे है रोज मेटल। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और पूछा भी गया था प्रीवियस ईयर में कि रोज मेटल किन धातुओं से मिलकर बना है? तो शीशा, लेड, टिन और बिस्मथ। इसमें बिस्मथ सबसे ज़्यादा अमाउंट में होता है, लगभग 50% होता है। किससे मिलकर बना होता है रोज मेटल? शीशा, टिन और बिस्मथ, जिसमें कि बिस्मथ सबसे ज़्यादा अमाउंट में होता है, अप्रोक्सीमेटली 50%। आगे मोनिश।
मोनिस मिलकर बना होता है तांबा और बिकेल से। तो ये हमारी कुछ मिश्र धातुएं थी जिनके बारे में हमने अभी पढ़ा क्यों किन धातुओं से मिलकर बनी है, किन धातुओं का मिश्रण है। अब हम पढ़ेंगे कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, और आपको के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट होंगे। आपको इनका 100% बेनिफिट मिलेगा, इसलिए आप इन्हें ध्यान से देखिएगा। तो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन आता है आंसू गैस। एग्जाम में अक्सर पूछ लिया जाता है कि आंसू गैस का फॉर्मूला क्या होता है, सूत्र क्या होता है, रासायनिक सूत्र। तो जो आंसू गैस होती है वो अमोनिया NH3 से बनी होती है। क्लोरोपिकीन एक जहरीला रसायन है। जो क्लोरोपिकीन होता है वो एक जहरीला रसायन होता है जिसका रासायनिक सूत्र होता है CCl3NO2। आपको याद रखना है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। CCl3NO2 इसका रासायनिक सूत्र होता है। आगे हैं अश्रुकर गैसें। प्रमुख अश्रुकर गैसें हैं OS, OC, CS, CR और CN। एग्जाम में पूछा भी गया था कि निम्नलिखित में से अश्रुकर गैस कौन सी है, और ऑप्शन दे दिया गया था CS। तो ये हमारी अश्रुकर गैसें हैं जिनकी फुल फॉर्म है OC मीन्स फेनासिल क्लोराइड, और CS ब्रोमो एसीटोन, CR की फुल फॉर्म है जाइलिल ब्रोमाइड, और CN की फुल फॉर्म है सिन प्रोपोनेथियल एस ऑक्साइड। तो ये हमारी अश्रुकर गैसें थी, और हमने आंसू गैस का फॉर्मूला भी पढ़ा, रासायनिक सूत्र। आगे हमारा है फलों को पकाने वाली गैस कौन सी होती है। तो फलों को पकाने वाली गैस होती है एथेन या फिर एथिलीन, जिसका फॉर्मूला होता है CH4। आगे हैं रबड़ कपूर वेल्डिंग में प्रयुक्त गैस कौन सी होती है, वो होती है एसिटिलीन। आगे है गुब्बारे में भरी जाने वाली गैस कौन सी होती है। तो गुब्बारे में भरी जाने वाली गैस होती है हाइड्रोजन या फिर हीलियम। अस्पताल में कृत्रिम सांस, जो अस्पताल में जो ऑक्सीजन दी जाती है वो उसमें कौन सी गैस होती है, उसमें होती है ऑक्सीजन या फिर हीलियम। प्रकृति में पाए जाने वाला सबसे ठोस पदार्थ, ये तो सबको पता होगा, जो प्रकृति में सबसे ठोस पदार्थ है वो हीरा होता है मीन्स डायमंड। पेंसिल लेड किसकी बनी होती है। जो पेंसिल के ऊपर जो ब्लैक कलर की लेड होती है वो बनी होती है ग्रेफाइट की। हवा में भारी गैस का नाम कौन सी है। जो हवा में सबसे भारी गैस है वो कौन सी है, वो है कार्बन डाइऑक्साइड। हवा में भारी गैस का नाम होता है कार्बन डाइऑक्साइड। आगे है भोपाल त्रासदी गैस। जो भोपाल की घटना हुई थी 3 दिसंबर 1984 को, उसमें कौन सी गैस छोड़ी गई थी, कौन सी गैस लीक हुई थी, जिसके लीकेज के कारण काफ़ी नुकसान हुआ था, काफ़ी लोग मारे गए थे। वो गैस थी मिथाइल आइसोसाइनाइड। मिथाइल आइसोसाइनाइड की गैस के लीकेज के कारण काफ़ी लोग मारे गए थे उसमें। आगे है माचिस की तिल्ली पर किसका मसाला होता है। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि जो माचिस होती है उसकी तिल्ली पर कौन सा मसाला होता है, वो होता है फास्फोरस का मसाला। प्याज एवं लहसुन में गंध क्या कारण है। जो प्याज है और लहसुन है उसमें गंध का मुख्य कारण है पोटासियम, क्योंकि पोटासियम के कारण उसमें गंध आती है। आगे सोना गलता है। नॉर्मली तो सोना गलता नहीं है, ये बहुत ही कम रिएक्टिव होता है, लेकिन फिर भी उसको गलाया जाता है किसकी हेल्प से, अम्लराज, जिसका फॉर्मूला होता है 3HCl + NHO3। विद्युत लेपन के लिए सामान्यतः प्रयोग की जाने वाली धातु कौन सी होती है। विद्युत लेपन मीन्स बिजली पर जो लेप किया जाता है उसमें कौन सी धातु प्रयोग में लाई जाती है, वो होती हैं क्रोमियम, कॉपर और निकेल। फोटोग्राफी में स्थायीकर के रूप में प्रयुक्त होने वाला रसायन कौन सा होता है। जो फोटोग्राफी होती है उसमें स्थायीकर करने के लिए कौन सा रसायन यूज किया जाता है, होता है सोडियम और थायोसल्फेट। अंडे का भाया खोल किसका बना होता है, कैल्शियम कार्बोनेट का। जो अंडा होता है उसका भाया खोल कैल्शियम कार्बोनेट से बना होता है। सफ़ेद सोना किसे कहा जाता है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सफ़ेद सोना किसे कहा जाता है,
प्लेटिनम को किसे क्विक सिल्वर कहा जाता है? पारा मीन्स मरकरी को क्विक सिल्वर कहा जाता है। कौन सा पदार्थ पानी में जलता है? वो होता है सोडियम। अगर सोडियम को पानी के पास लाया जाए तो वो जलना शुरू कर देता है। कौन सी गैस हवा में जलती है? कार्बन मोनोऑक्साइड हवा में जलती है। घड़ी के अंदर रात में चमकने वाला पदार्थ क्या है? वो होता है रेडियम। किन किन धातुओं को मिलाकर चुंबक बनता है? जो चुंबक होता है किन धातुओं से मिलाकर बनाया जाता है? तो जो चुंबक होता है वो एल्युमिनियम व निकल से बनाया जाता है। तो ये हमारे कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए थे। आज का ये लेक्चर हमारा यहीं पर ख़त्म होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे नॉन मेटल्स मीन्स अधातु के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स।